ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 मई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो। अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो अपने समय को सफल करो। समय को सफल करो। अवगुणों को निकालो। खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो। अवगुणों को निकालो। खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, मनुष्यों ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया है? उत्तर, बाबा कहता, इस समय मैं बहुरूपी हूं। बाबा कहता, इस समय मैं बहुरूपी हूं। ऐसे नहीं, यहां जब मुरली चलाता तो परमधाम खाली हो जाता है। ऐसे नहीं, यहां जब मुरली चलाता तो परमधाम खाली हो जाता है। मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते हैं। मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते हैं। बहुत सर्विस चलती है। बहुत सर्विस चलती है। बच्चों को, भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है। बच्चों को, भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है। इस समय मैं बहुरूपी हूं। इसी एक शब्द से मनुष्यों ने कहा है यह सब भगवान के रूप है। इस समय मैं बहुरूपी हूं। इसी एक शब्द से मनुष्यों ने कहा है यह सब भगवान के रूप है। तो कौन सा शब्द? बहुरूपी। मनुष्यों ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया है? उत्तर, बाबा कहता, इस समय मैं बहुरूपी हूं। ऐसे नहीं, यहां जब मुरली चलाता तो परमधाम खाली हो जाता है। मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते हैं। बहुत सर्विस चलती है। बच्चों को, भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है। इस समय मैं बहुरूपी हूं। इसी एक शब्द से मनुष्यों ने कहा है ये सब भगवान के रूप है। दूसरा प्रश्न, बाप की किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत हैं? बाप की किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, कभी भी डिससर्विस ना करो। बाबा कहते, बच्चे, कभी भी डिससर्विस ना करो। टाइम बहुत वैल्यूबल है। इसे सोने में ना गवाओ। टाइम बहुत वैल्यूबल है। इसे सोने में ना गवाओ। कम से कम 8 घंटा मेरी खातिर दो। कम से कम 8 घंटा मेरे खातिर दो।
ये श्रीमत पालन करने वाले सपूत हैं। ये श्रीमत पालन करने वाले सपूत हैं। बाप की किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत हैं? उत्तर, बाबा कहते बच्चे कभी भी डिससर्विस ना करो। टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसे सोने में ना गवाओ। कम से कम 8 घंटा मेरे खातिर दो। ये श्रीमत पालन करने वाले सपूत हैं। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो करके। ओम शांति। बच्चों को बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम सब बच्चे हैं बाप के। हमारे शरीर का बाप तो है ही शारीरिक, लेकिन आत्मा जो अशरीरी है उसका बाप भी अशरीरी है। शरीर का बाप शरीर का, ठीक है, शारीरिक होगा, लेकिन आत्मा अशरीरी है तो उसका बाप भी अशरीरी है। बाप ने समझाया है बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। अभी शुरू होता है जो त्रेता अंत तक चलता है। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध लिए, फिर बाद में हद का शुरू होता है, बेहद का पूरा हो जाता है। ये गुह्य बातें हैं ना। जानते हैं आधा कल्प हम हद के बाप से वर्षा लेते और बेहद के बाप को याद करते आए हैं। आत्मा के संबंध में सभी ब्रदर्स हैं। अब वह है बाप, कहते भी हैं हम आत्माएं भाई भाई हैं। फिर जब मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है तो भाई बहन कहते भी है ना, हम आत्माएं भाई भाई हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये नई रचना हुई ना, जब रचना रची गई तो हम भाई बहन हो गए, तो ये नई रचना हुई ना, है ना। पीछे फिर परिवार बढ़ता है, काका चाचा मामा सब पीछे होते हैं। इस समय बाप रचना रच रहे हैं। बच्चे और बच्चियां हैं, दूसरा कोई संबंध नहीं। अब तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हो, दूसरे कोई संबंध से ताल्लुक नहीं है। अभी तुमको नया जन्म मिल गया है। जानते हो हम अभी ईश्वरीय संतान हैं। शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का और कोई संबंध नहीं। इस समय सारी दुनिया पतित है, इनको पावन बनाना पड़े। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते हैं बच्चे भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। सारा दिन सिर्फ खाना पीना, रात को सोना और बाप को याद ना करना, इससे कोई हीरे जैसा जन्म नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं शरीर निर्वाह कर्म करते, ग्रस्त व्यवहार में रहते, कमल फूल समान बनना है। समझते हैं हम कोड़ी से हीरे जैसा, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य में तो बहुत अवगुण है। देवताओं में गुण होते हैं, तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर अपने अवगुण बताते हैं ना। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, हम पापी नीच हैं, ऐसे गाते हैं ना। अब बाप कहते हैं अपने से आसुरी गुणों को निकाल, ईश्वरीय दैवी गुण धारण करने हैं। अब बाप तो है निराकार, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वह सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। ये ज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना। ये है नया ज्ञान, कोई वेद शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है। अभी जो तुम सुनते हो ये फिर प्राय लोप हो जाता है। अभी तुम जानते हो हम आसुरी गुण वाले मनुष्य से दैवी गुण धारण कर बाप द्वारा देवता बन रहे हैं। बताओ, जानते हो ये बात कि अभी तुम जानते हो आसुरी गुण वाले मनुष्य से दैवी गुण धारण कर बाप द्वारा देवता बन रहे हैं। जानते हो पापों का बोझा जो सिर पर है वह बाप की याद से हम भस्म करते हैं, ये भी जानते हो। भक्ति मार्ग में तो यही सुनाते आए हैं कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे, परंतु पानी से तो पावन बन नहीं सकते। अगर ऐसा होता
तो फिर पतित पावन बाप को याद क्यों करते? क्योंकि पानी तो था ना, तो उसमें डुबकी लगाते, पावन हो जाते। फिर याद क्यों करते पतित पावन को? क्यों करते? क्योंकि उसके द्वारा पावन बनना है ना। कुछ भी समझते नहीं है। समझदार और बेसमझ, ये भी एक नाटक बना हुआ है। समझदार और बेसमझ, ये भी एक नाटक। हम भी पहले क्या थे? अभी तुम कितने समझदार बन रहे हो। सारे सृष्टि चक्र को जानते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना ये भी समझ है ना। अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे ना, कहेंगे ना। आप जानते हो हिस्ट्री ज्योग्राफी, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो? और अगर नहीं जानते तो कहेंगे ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने अपना परिचय अपने बच्चों को दिया है, दिया ना, कि मैं आया हूं तुमको हीरे जैसा बनाने। ऐसे नहीं यहां से सुन के गए, खाया पिया, जैसे आगे चलते थे वैसे ही चले। वह तो कोड़ी जैसी लाइफ थी। क्या थी? समझते हो ना कैसी लाइफ थी? कोड़ी जैसी लाइफ थी। देवताओं की हीरे जैसी लाइफ है। वह तो स्वर्ग में सुख भोगते थे। चित्र भी है ना। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही सुखी थे, हम दुखी हुए, हमने 84 जन्म कैसे लिए, ये नहीं जानते थे। नहीं जानते थे ना। अब मैं बताता हूं। अभी तुम औरों को भी समझाने लायक बने हो। बाप समझदार बनाते हैं तो फिर औरों को समझानी देनी चाहिए। अब बाबा ने इतनी समझ दी है, किसके लिए? अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी दी है ना, जो ना समझी करें। ऐसे नहीं घर में जाने से फिर वही पुरानी चाल हो जाए। घर में गए वही पुरानी चाल, खाया पिया सोए, खाया पिया सोए, तो ये पुरानी चाल होती है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि घर में गए और वही पुरानी चाल हो जाए। शिक्षा पाकर फिर औरों को शिक्षा दो। बाप का परिचय देने जाना पड़ता है। बेहद का बाप तो सबका एक ही है। सभी धर्म वाले उनको ही पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा व हे प्रभु। ऐसे कोई नहीं होगा जो परमात्मा को याद नहीं करता होगा। याद तो करते हैं ना, क्योंकि दुखी तो सभी है इस समय। तो सबको दुख से तो छूटना है और चाहते हैं कि सुख हो। सुख सुविधाओं से सुख नहीं मिलता है कि कोई सोचे मेरे पास बहुत साधन है तो मैं सुखी हो गया। साधन तो सबके पास है, पर अगर घर में कोई ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है तो साधन तो वहीं पड़े हैं, फिर भी सुख नहीं भासता। कारण, क्योंकि सुख तो आत्मा को होगा ना, साधनों से थोड़ा सुख हो जाता है। अल्पकाल के लिए हो सकता है कि गाड़ी आई, बड़े खुश हुए, मोटर गाड़ी मिली, और कुछ ऐसा हुआ, कुछ अचानक से थोड़ी देर के लिए खुशी आएगी, फिर वो थोड़ी देर की खुशी पल भर में गायब हो जाएगी। वो सुख तो नहीं मिला ना जो आत्मा हर समय अपने आप में खुश रहे, साधनों से नहीं। तो बाबा हमें वो वाला सुख देने आया है कि साधन भी होंगे, सब कुछ सुख सुविधा भी होगी, पर जो सुख होगा ना वो आत्मा को अपने आप भासेगा। तो अभी हम वो वर्षा ले रहे हैं। तो बाप का परिचय देने जाना पड़ता है। बेहद का बाप तो सबका एक ही है। सभी धर्म वाले उनको ही पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा व हे प्रभु। ऐसे कोई नहीं होगा जो परमात्मा को याद नहीं करता होगा। सभी धर्म वालों का बाप एक ही है, एक को सभी याद करते हैं। बाप से वर्षा पाने के सभी हकदार हैं। सभी का हक है बाप से वर्षा पाने का। वर्षे पर भी समझाना पड़े। बाप कौन सा वर्षा देते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति। यहाँ तो सब जीवन बंद है, तो बाप आकर सबको रावण के बंधन से छुड़ाते हैं। इस समय कोई भी जीवन मुक्त है नहीं, क्योंकि रावण राज्य है, देह अभिमानी है। देवताएं देही अभिमानी होने से जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा देते हैं। सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते। परमात्मा को जाने तो फिर सारे सृष्टि चक्र को जाने। देखो कितनी वंडरफुल बात है कि आत्मा को वहां जानते हैं कि उस समय इमर्ज हो जाता है कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, लेकिन परमात्मा को नहीं जानते। तो अगर परमात्मा को जाने तो सारे सृष्टि चक्र को जान जाए। ये भी बहुत गुह्य राज है। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ही हो।
ब्राह्मणों को ही बाप बैठ त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जब देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं, तो उनकी जो वंशावली आती है, उनमें भी ये ज्ञान नहीं रहता, तो फिर दूसरों में ये कहां से आएगा? जब देवताओं में नहीं, उनकी वंशावली में नहीं, तो फिर उसके बाद जितने भी आए उनमें ये ज्ञान कहां से आएगा? देने वाला भी एक ही है। ये सहज राजयोग की नॉलेज और कोई को हो नहीं सकती। गीता, भागवत आदि सब ऐसे ही फिर बनेंगे, ग्रंथ भी ऐसे ही बनेंगे। अभी ग्रंथ कितना बड़ा हो गया है, नहीं तो इतना छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था, फिर वृद्धि में लाया है। ये भी ऐसे है, इनका अगर ग्रंथ बैठ बनाओ तो बहुत बड़ा हो जाए, परंतु फिर उनको शॉर्ट किया जाता है। पिछाड़ी में बाप 2 अक्षर कहते हैं, मन मना भव। मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं। हमें सार पता है, सार समझाता हूं, तो जरूर नाम तो लेना पड़ेगा ना। अब ये वेद शास्त्र, ये नाम लेकर तो बताना पड़ेगा ना। फलाने शास्त्र में ये है, वह कोई धर्म का शास्त्र नहीं। भारत का धर्म एक ही है, बाकी ये वह किस धर्म के शास्त्र हैं कब सिद्ध नहीं कर सकते। अब भारत का शास्त्र है ही एक गीता। गीता भी सर्व शास्त्र शिरोमणि गाई हुई है। गीता की महिमा तुम एक्यूरेट जानते हो। जिस गीता से बाप आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, भारत के शास्त्र को मान बहुत मिलता है ना। परंतु गीता का भगवान कौन था, उनको ना जानने के कारण झूठा कसम उठाते हैं। अब उनको करेक्ट करो। भगवान ने तो ऐसे कहा नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूं। बच्चे ने प्रश्न पूछा, एक बच्चे ने बाबा से प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब इधर आते हैं, मुरली चलाते हैं, तो क्या परम धाम में भी है? माना फिर वो परम धाम खाली हो जाता है, क्योंकि शिव बाबा नीचे आ जाते हैं, तो क्या परम धाम में भी है? बाबा कहते हैं इस समय तो हमको बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है, कितने बच्चों को, भक्तों आदि को भी साक्षात्कार कराता हूं। इस समय मैं बहुरूपी हूं। बहुरूपी अक्षर से ही मनुष्यों ने समझा है, सब रूप उनके हैं। माया उल्टा लटका देती है, फिर बाप सुलटा बनाते हैं कि कहां उल्टे हो गए हो, तुम्हें यह भी तो पता होना चाहिए कि बाप कौन है, कैसा है, क्या कराते हैं। फिर बाप आकर उसे सुलटा कराते हैं। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने का पुरुषार्थ करते हो, तुम्हारी बुद्धि है मुक्ति धाम तरफ। ऐसा कोई मनुष्य पुरुषार्थ करा ही ना सके जो तुमको बाप करा रहे हैं। अब अपना बुद्धियोग वहां लगाओ। जीते जी शरीर को भूलते जाओ। देखो, शरीर को भूलोगे तो शरीर से जुड़ी हर चीज भूलोगे, तभी भूलोगे तो इस शरीर को भूल के उसको याद करोगे जो तुम्हारे से मिलने आया है, क्योंकि उसके पास तो शरीर नहीं है। तो वो तुम्हें भी अभ्यास करना सिखाता है कि तुम भी शरीर को भूल जाओ। मनुष्य मरते हैं तो क्या कहते हैं, स्वर्ग पधारा, फिर भी रोते रहते हैं। सोचो कितना खुश होना चाहिए, वो तो स्वर्ग में चला गया और तुम नर्क में हो, है ना। तो बाबा ऐसे कई बार समझाते हैं कि आप अपने मुख से कह रहे हो कि वो स्वर्ग पधारा, फिर भी रोते रहते हैं। बाप के जो सपूत बच्चे होंगे वही बाप के मददगार बन सर्विस करेंगे, वे कभी डिससर्विस नहीं करेंगे। अगर कोई डिससर्विस करते हैं तो वो अपनी करते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये टाइम बहुत वैल्यूबल है। भविष्य 21 जन्म के लिए तुम कमाई करते हो। तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही मिलती है, कितनी भारी कमाई है, तो उसमें लग जाना चाहिए। बाप को याद करना है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा रहते हैं, बाबा भी कहते हैं मेरे खातिर 8 घंटा दो। गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा देते हो तो मेरे खातिर भी 8 घंटा दो। रात को सोकर अपना समय बर्बाद मत करो।
दिन रात कमाई करनी है, यह तो बड़ी सहज सिर्फ बुद्धि की बात है। मनुष्य जब धंधे पर जाते हैं ना, तो पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़कर फिर दुकान पर जाते हैं। पहले मंदिर के सामने जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, फिर दुकान पर जाते हैं, और लौटते समय फिर भूल जाते हैं, घर याद आ जाता है। वह भी अच्छा है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बात समझ में आई? बाबा हर बात का अर्थ समझाते हैं कि कुछ भी व्यर्थ न रहे, हर चीजों का आपको अर्थ पता हो। तुम बच्चों को कलकत्ते में तो बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए। काली माता का वहां बड़ा मान है। बंगाली लोगों की रस्म रिवाज अपनी ही होती है। बंगाली लोगों की अपनी उनकी रस्म रिवाज है। ब्राह्मणों को मछली जरूर खिलाते हैं। बड़े आदमी अपने तालाब बनाए, फिर उसमें मछलियां पालते हैं, तो ब्राह्मणों को भी वही खिलाएंगे। जो पालेंगे, जो जो करेंगे वही खिलाएंगे। अभी तुम पक्के वैष्णव बनते हो, पक्के वैष्णव। प्रैक्टिकल में तुम विष्णु की पुरी में चलते हो। ऐसे नहीं कि वहां 4 भुजा वाले मनुष्य होंगे। लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता है। 2 भुजा उनकी, 2 उनकी। किनकी किनकी? 2 नारायण की, 2 लक्ष्मी। ठीक? तुम महालक्ष्मी की पूजा करते हो, वास्तव में विष्णु की करते हो। चाहे उसे विष्णु कहो 4 भुजा वाला, माना 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। फिर महालक्ष्मी की पूजा करते हो तो भी 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। कितनी वंडरफुल बात है नहीं? विष्णु में भी 4 भुजा दिखाते, 2 नारायण की, 2 लक्ष्मी की। और महालक्ष्मी भी 4 भुजा दिखाते, तो नारायण की, तो लक्ष्मी की। तो अगर महालक्ष्मी की भी पूजा करते हो तो भी विष्णु की ही करते हो, है ना गुह्यराज? दोनों है ना? परंतु इस समय महिमा माताओं की है। जगत अम्बा का गायन है, लक्ष्मी का भी नाम गाया हुआ है। बाप आकर माताओं द्वारा सबकी सदगति करते हैं। जगत अम्बा वही फिर राज राजेश्वरी बनती है। मां की पूजा होती है। वास्तव में जगत अम्बा तो एक है ना। जैसे शिव का एक लिंग बनाते हैं, वैसे फिर छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। वैसे काली के भी छोटे मंदिर बहुत हैं। वह जैसे मां की संतान है, छोटे छोटे मंदिर, वह जैसे मां की संतान है। अभी बाप तुमको अपना बनाते हैं, इसको ही बलि चढ़ना कहा जाता है। तुम बलि चढ़ते हो उन पर, इस ब्रह्मा पर नहीं। तो बाप समझाते हैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। धंधा आदि भल करो। अगर पैसा काफी है खाने के लिए, तो फिर जास्ती माथा क्यों मारते हो? खाने के लिए पैसा है ना, फिर जास्ती इधर उधर माथा क्यों मारते हो? हाँ, शिव बाबा के यज्ञ में देते हो तो जैसे विश्व की सेवा में लगाते हो। बाबा कहेंगे सेंटर बनाओ, सेंटर्स बनाओ, जहां ये बच्चियां मनुष्य को देवता बनाने का रास्ता बतावें। ये पढ़ाई कितनी फर्स्ट क्लास है, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाप कहते लाख करोड़ कमाओ, परंतु काम ऐसा करो जिससे भारत पावन बने, एवर हेल्दी बने। तुम भविष्य के लिए अभी पूरा वर्षा लेते हो। वहां गरीब तो कोई होते नहीं, वहां भी अभी की प्रारब्ध भोगते हो, तो इतनी धारणा करनी चाहिए। तुम्हारा एक एक पैसा हीरे समान है, इनसे भारत स्वर्ग बनता है। बाकी जो बचेगा वह तो खत्म हो जाएगा। जो कुछ पैसा बचे इस सर्विस में लगाओ। ये बड़े से बड़ी हॉस्पिटल है। कई गरीब बच्चे कहते हैं हम 8 आना देते, मकान में ईंट लगा दो। माना बाबा, हम माना गरीब बच्चों के पास ना जितना होता है ना, वो उसमें बस सफल करने का ही सोचते रहते हैं। ये उनकी भावनाएं बड़ी श्रेष्ठ मिली उन्हें। माना गिफ्ट ही है एक तरह से परमात्मा की। गरीब बच्चे, कई गरीब बच्चे कहते हैं हम 8 आना देते, मकान में ईंट लगा दो।
हम जानते हैं यहां से मनुष्य एवर हेल्दी होंगे। मानो उनकी इतनी भावना रहती है ना, जिस भावना के आधार पर वो अपना धन सफल कराना चाहते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि यही वो स्थान है जहां से सभी मनुष्य एवर हेल्दी बनेंगे। यहां तो ढेर आएंगे, क्यों ऐसी लगेगी जो कब नहीं देखी होगी, ऐसी क्यों लगेगी जो कब नहीं देखी हो। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम क्या से क्या बनते हैं। हम शिव बाबा से बेहद का वर्षा लेते हैं। बाप है निराकार ज्ञान का सागर, वे इस रथ में प्रवेश करते हैं तो बच्चों को बहुत रहमदिल बनना चाहिए, बहुत रहमदिल बनना चाहिए। अपने पर भी और दूसरों पर भी रहम करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना है। पैसे को हीरा समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है। अगर आप समझते हैं कि उस धन से कुछ कमाई हो सकती है तो उसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाओ, वरना तो सब मिट्टी हो जाना है, सब का सब मिट्टी हो जाएगा। सोचो इतना बैंक की अगर कंगाली शो कर दे तो उस धन का क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। धन को सफल करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, इतनी आसानी से नहीं आती है। और जो धन सफल करता है और मैंपन खत्म करता है, सही मायने में वही सफल करता है। ये नहीं कि लगाया तो ये याद रखे मैंने यहाँ लगाया, मैंने ये किया, मैंने ये लाया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, फिर उसका सफल नहीं होता, वो व्यर्थ के खाते में चला जाता है। वो कहेगा बाबा तो देख रहा है, बाबा यही तो देख के बता रहा है कि जिसकी मैं आ गई कुछ भी सफल करने में, वो सफल नहीं होता। ऐसे थोड़ा भक्ति मार्ग में भी यही दृष्टांत चला आ रहा है ना, कि एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले। ये यूं ही क्यों चला आ रहा है कि आपकी बुद्धि में मैं पन्ना है कि मैंने ये किया, मैंने ये लाया, मैंने यहां सफल किया, मैंने ये लगाया, मैंने ये लाया, मैं तो ये लाई, मैं तो वो लाया, बस खत्म। वहीं से उसके अंदर कहीं नहीं नहीं हम तो ऐसे ही बात कर रहे हैं, बात भी ना हो, अंदर अंदर चिंतन भी ना हो कि मैंने क्या किया, उसका सफल होता है। ये बड़ी गुह्य तो नहीं है, स्पष्ट सी बात है। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में भी इसकी बात है कि सफल वही हो जो धनी के नाम पर हो, लेकिन मैं पर ना हो, जिसमें ये शो ना करना हो कि मैंने क्या किया। तब तो भगवान आपके खाते में कुछ ऐड करे। आपने पहले से ही उसका नाम मान शान इतना ले लिया तो वो आपके खाते में क्या ऐड करे। क्योंकि आज अगर आप कुछ सफल करते हो और आपने अपने नाम मान शान में उसका गायन कर दिया, तो अब आप बताइए कि आपको कल के लिए क्या मिलेगा, क्योंकि आप तो आज ही खा गए उसको, अध कच्चा फल। भगवान ने आपको भरपूर देना था, लेकिन आपने उसका गायन कर दिया। तो गायन कर दिया तो सामने वाह कितना लगाया, कितना करते हैं, जैसे ही उसकी फीलिंग आई तो आपको मान शान मिल गया, बस वही खत्म हो गया और भगवान के खाते में आपका क्रॉस लग गया। और वो गरीब बच्चे जिनके पास कुछ नहीं होता फिर भी कना 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 कैसे सफल करते हैं ना, बाबा उनका मान रखता है, क्योंकि वो वैसे भी छुपा छुपा के करते हैं। कारण उनको लगता है कि अरे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, ये सफल कर रही है। वो दिखाना ही नहीं चाहते हैं, वो शो करना ही नहीं चाहते हैं। और भगवान उन्हीं का एक रिकॉर्ड लिखता जाता है और उससे पदम गुना उनको देता चला जाता है। उनके हाथ कभी खाली नहीं होते हैं। यही तो कमाल है भगवान की, कि संगम पर भी हाथ खाली नहीं होगा, क्योंकि 21वां जन्म तो यही है। भूल रहे हो क्या? ब्राह्मण जन्म अमूल्य जन्म है, तो 21 जन्मों की बादशाही में तो ये अंतिम जन्म भी तो आता है। तो समझो, देखो और जानो और पहचानो और फिर सफल करो। और सफल ऐसा करो जो खुद की बुद्धि में उसको आता ना रहे, मैंने ये लाया, मैंने ये किया, मैंने ये सफल किया, मैंने वो सफल किया। भूल जाओ। तो अगर आप पैसे को हीरा समझते हो तो फिर स्वर्ग बनाने में लगाओ।
तो पैसे को हीरा समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। दूसरा पॉइंट, भविष्य 21 जन्मों की प्रालब्ध बनाने के लिए, भविष्य 21 जन्मों की प्रालब्ध बनाने के लिए दिन रात कमाई जमा करनी है। भविष्य 21 जन्मों की प्रालब्ध बनाने के लिए दिन रात कमाई जमा करनी है। समय बर्बाद नहीं करना है, शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करना है। भविष्य के जन्मों की प्रालब्ध बनाने के लिए दिन रात कमाई जमा करनी है, समय बर्बाद नहीं करना है, शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन। अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है। जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता, ऐसे आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में नहीं तो कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकती। बहुत विशेष बात है। अगर राजा को नशा ही नहीं रहे अपने राज्य का, तो वो राज्य कैसे चलाएगा, कैसे उनके साथ व्यवहार करेगा, किस तरह से? उसको राजा बने का भी नशा भी तो होना चाहिए ना। उसी तरह से आत्मा को अगर स्वराज्य का नशा है, माना खुद पर राज करने का नशा है, तो उसकी सारी कर्मेंद्रियां उसके अंडर रहती है, उस पर राज्य नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप कुछ भी आपका होता चला जाए और कहें कि मुझे तो पता ही नहीं चला, ये हो गया वो हो गया, मेरी दृष्टि का इधर चली गई, मेरे कान उधर कुछ सुनने लग गए। ऐसा नहीं होता। ये सारे आपने अंडर कंट्रोल होते हैं, स्वराज्य अधिकारी होते हैं। स्वराज्य के नशे में नहीं अगर राजा, माना राजा कौन? आत्मा, तो कर्मेंद्रियां रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकती। इसीलिए अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन बनो और इसी रूहानी नशे में रहो, तो कोई भी विघ्न व समस्या आपके सामने आ नहीं सकती। प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकते। तख्त नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत और माया जीत बनना। बहुत विशेष पॉइंट है। इसलिए आज के वरदान पर चिंतन जरूर करना। हम कह तो देते हैं कि भैया ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा स्वराज्य अधिकारी नहीं है। और जहां आत्मा स्वराज्य अधिकारी हुई, कर्मेंद्रियां उससे विपरीत जा ही नहीं सकती है। ओके, आज का स्लोगन, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है, करनी है, करनी है, ना? संकल्पों की सिद्धि, जो संकल्प करे सिद्ध हो जाए। वाह 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 वाह। संकल्प भी वो रचे जो सिद्ध होने वाले हैं। तो बताओ, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्म शक्ति की उड़ान भरते रहो। तो आत्म शक्ति की उड़ान भरते रहो। देखो, जो भी सुनते हो ना, उस पे रुककर विचार जरूर किया करो, तब जाके आपका मंथन चलेगा। कई बार हम सिर्फ सुनते रहते, उस पर रुकते नहीं है। थोड़ा रुको और भगवान ने जो समझाया हुआ है उस पर विचार करो और फिर उसको प्रैक्टिकल अपने लाइफ में देखो, कहां तक पहुंचे हैं, कहां तक कमी रही है, फिर उसको यूज करो। फिर यूज करेंगे, फिर उसका आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोई होगा, तो फिर आपको मजा आएगा। क्यों ब्राह्मण जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होती है? ऐसे नीरस नीरस सा क्यों लग रहा है? कारण हम सुनते तो बहुत हैं, पर रुकते नहीं है, ना ही विचार करते हैं, और विचार करके उसको अप्लाई भी नहीं करते। तो जब ये सब कुछ करेंगे ही नहीं, तो एक्सपीरियंस कैसे होगा? और अगर होगा नहीं, तो आपको मजा कैसे आएगा? आपका ब्राह्मण जीवन सारे कल्प में से बहुत ही अमूल्य है। आप खुद सुनते हो, अब ये आपने सुना है, एक आपने अनुभव किया है,
तो जब तक आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, आप कैसे कहोगे ब्राह्मण जन्म जो है अमूल्य है? तो अनुभव करो, जो सुना उस पर थोड़ा रुको, विचार करो, और फिर अपने जीवन में चेक करो कहाँ कमी है और उस कमी को भरो, क्योंकि बाबा से शक्ति मिल रही है, ताकत तो मिल ही रही है। आपको कुछ अपने एफर्ट्स नहीं करने हैं, सिर्फ थोड़ा सा रुकना जरूर है। रुको, विचार करो और शक्ति लो, और फिर अनुभव करो, और फिर अपने जीवन को चेक करो, क्या सच में मुझे वो अनुभूति हो रही है ब्राह्मण जीवन की जो मुझे होनी चाहिए, जिसका नशा आपने बाबा में, मम्मा में, दादियों में, महारथियों में देखा हो। तो क्या अगर उन्हें इतना नशा चढ़ सकता है तो मुझे क्यों नहीं? तो क्या फर्क है, वो चेक करो, फिर उसको भरो, और फिर देखो कमाल। तब कहा जाएगा ब्राह्मण जीवन बहुत बहुत अमूल्य है और बड़ा दुर्लभ भी है। तो अगर मिला है तो इसको पूरा जी लेना चाहिए ना। अच्छा,